नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। एक बार फिर से एजुकेशन फॉर यू में मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशीष चौरसिया। और देखिए, आज आपके बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे थे कि सर सीटेट के पासिंग मार्क्स क्या बदल गए हैं। ये न्यूज़ आप लोग सुनते कहाँ से हैं और ये सारे क्वेश्चंस आप लोग लेकर आते हैं, उसका क्लेरिफिकेशन देने के लिए हमें आना पड़ता है। देखिए, सीटेट सितंबर 2026 न्यू रूल्स यहाँ पे एसटी, एससी, ओबीसी या जो जनरल की फीमेल्स है, क्या वो 75 नंबर में पास होने वाली है? ये आप लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सारे रूल्स क्या है और कितने नंबर में कौन पास होता है, इन शॉर्ट्स में आप लोगों से बात करता हूँ। आइए देखिए, ये जो सीटीटी की परीक्षा है ये होती है 150 प्रश्नों की। चलो मेरे ऊपर ही लिख देता हूँ भैया। 150 प्रश्नों की एमसीक्यूज आते हैं, आप सभी जानते हैं इसमें। और सीटीईटी जो कहता है कि भैया हमने 150 प्रश्नों के एमसीक्यूज पूछे हैं और हमने इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग दी नहीं है। क्या नहीं दी भैया? नेगेटिव मार्किंग इसमें हमने आपको दी नहीं है। तो इसलिए भर भर के आप 150 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करिए, ये कहता है। पर हम जो पासिंग मार्क्स बता रहे हैं, ये जो पिछले आपने सुना होगा, ये 55% किसके लिए था भैया? एससी के लिए था 55, एसटी के लिए था और था भैया ओबीसी के लिए 55% था। जनरल कोटे में जब हम आते थे तो 60% की बात होती थी। जनरल कोटे में हम लोग जब आते थे तो 60% के आसपास की बात होती थी कि 60% चाहिए। अब सीटीटी कहता है कि मेल फीमेल दोनों के पास यहाँ पे 60% में ये क्वालिफाइड होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर आप लोगों को है। अब इसमें अगर हम बात करें, पहले बात कर लेते हैं, हम बात करें एससी की, एसटी की या ओबीसी की बात करें, तो भैया ये पास होते थे 82 नंबर में। होते थे कि नहीं बताइए? इनको 82 नंबर चाहिए था क्वालिफाई होने के लिए, एसटी, एससी, ओबीसी। जनरल का मेल या फीमेल था तो इनको चाहिए था भैया 90 नंबर। कितने नंबर चाहिए थे? 90 नंबर चाहिए थे, 90 नंबर चाहिए थे। और इसमें से ये फीमेल वाला जो क्राइटेरिया निकल कर आया है कि जनरल कैटेगरी की फीमेल को हम रिलैक्सेशन देंगे, ये कहाँ से निकल कर आया? ये निकल कर आया था बिहार बीपीएससी ट्री एग्जाम से, जहाँ पे बिहार जनरल कैटेगरी की फीमेल्स को एक्स्ट्रा यहाँ पे कहना चाहिए रिलीफ देता है। तो वही रिलीफ यहाँ निकल कर आ रहा है। पर देखिए, सीटीईटी ये नहीं कहता। सीटीटी ये कहता है भैया कि हम पासिंग मार्क्स डिनोट कर रहे हैं, ये तो एक फॉर्मल है, इसे कोई मैटर नहीं करते। ये मैटर करता है आपके स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि आपका स्टेट गवर्नमेंट कितने मार्क्स में आपका टेट पास कर रहा है, तो उतने में ही आपका सीटीईटी पास होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एनसीटी। तो ये चीज़ें यहाँ पे बात करे किसने? सीटेट ने बात की हुई है ये गाइडलाइन के ऊपर। तो ध्यान ध्यान रखिएगा। तो ये जो पासिंग मार्क्स है एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 82 मान के चलिए। जनरल कैटेगरी में मेल हो या फीमेल हो, आप 90 नंबर ही मानकर चलिए। मेरा तो ये मानना है कि भैया कोई भी कैटेगरी के हो आप, एसटी, एससी, ओबीसी, फीमेल, जनरल, सब लोग 90 लेकर आओ। सब 90 का टारगेट एटलीस्ट बना के रखो कि 90 चाहिए ही चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि कई बार आपको अदर स्टेट में जाके अप्लाई करना है, डीएसएसबी का एग्जाम अप्लाई करना है, तो वहां जब आप आउट ऑफ स्टेट जाते हैं तो आपकी एससी, एसटी कैटेगरी अदर स्टेट में जनरल में काउंट होती है, जहां आपको 90 नंबर रिक्वायरमेंट होते हैं। तो हर में आप 90 नंबर में ही यहाँ पे कहना चाहिए आप सब लोग रखें कि भैया हम 90 का स्कोर, इससे कम हम लाएंगे नहीं। याद रखिएगा, ला लिए तो फिर से सीटेट दो और फिर 90 लेके आओ, ये मैं कहना चाहूँगा। तो चलिए, आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। तो सबसे मैं विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतने। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।